पॉइंट है। 5 पॉइंट भी है। और एक दिन में सारे क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट स्वास्थ्य शिक्षा विभाग जो है, एजुकेशन सिस्टम पूरे हिंदुस्तान के एक होगा और टोटली फ्री होगा। वो तो फ्री व्यवस्था है, आगे नहीं फ्री अगली व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में नहीं सिस्टम का एक होगा, प्राइवेट गवर्नमेंट कुछ नहीं होगा, एक ही होगा। फिर तो सही है, अच्छी बात है। दूसरा जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पूरे हिंदुस्तान में एक ही होगी, नज़दीकी अस्पताल में आपको फ्री इलाज होगा। तीसरा जो है रोजगार व्यवस्था में जो है, अभी जो रोजगार नहीं मिला है, जो भी 8 घंटे शिफ्ट चलती है, हम 6 घंटे शिफ्ट चलाएंगे, मतलब 24 घंटे 4 शिफ्टें चलेगी, तो सही है। टाइम बढ़ेगा। और जो गवर्नमेंट का भी है उनको 12 घंटे बंद होगा, उनको भी 24 घंटे खोलेंगे, तो वहाँ भी मैन पावर बढ़ेगी, तो वहाँ भी लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं तो इतनी साझेदारी में स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार। और चौथा पॉइंट हमारा न्याय व्यवस्था। चौथा पॉइंट हमारा न्याय व्यवस्था है। अगर कोई मैं तो इतनी साझेदारी के साथ रखता हूँ कि भैया जुराब कोई FIR लॉन्च होती है विदिन 1 मंथ इसका जो है फाइनल डिसीजन होना चाहिए। पांचवा पॉइंट मेरा जो है आपस में प्रेम व्यवहार होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, उसकी कोई समझौता नहीं। मतलब कि वो धर्मवाद दिखना हो। हाँ, मतलब जानती हो मिनिस्टर जो है एक सवाल आदमी ना भैया, एक सवाल ना मैं सभी से पूछना चाहता हूँ। एक अब सवाल इसकी डिस्क्रिप्शन लंबी है। सुनो, एक सवाल है मेरा आप सभी से है, ठीक है? सब लोग यहाँ पे विद्वान हैं, सब लोग ज्ञानी हैं, इंक्लूडिंग मी, ठीक है? मैं कुछ बोलने वाला हूँ, इस बात पे आप थोड़ा सा इत्तेफाक रखोगे कि हम देखो, हम लोग गंदगी फैलाते हैं, इंक्लूडिंग मी, ठीक है? हम लोग करप्शन का सिस्टम का पार्ट हैं, इंक्लूडिंग मी है भाई, उसमें क्या है, सब है। जब हम लोगों के पास इतना ज्ञान है, अगर हम लोग शुरुआत करें एटलीस्ट अपने लेवल से, जो भी मतलब हमारे आसपास ये दिख रही है, गंदगी है, करप्शन है, तो इसके खिलाफ हाँ सुधार देखो, क्योंकि जब वही बात मैंने कही कि नीचे के लेवल से कोई चपरासी होगा ना, वहाँ से शुरुआत होती है करप्शन की। प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। गुरुजी आपने मेरी बात ध्यान से अगर पेड़ की जड़ें ही खराब होंगी, अगर पेड़ की जड़ें ही खराब अभी होंगी। मैंने जब ये समझाया था, सामने वाले का आपको शऊर जगाना है। आपका अगर दुश्मन भी आपको मारने आ रहा है तो आप उसका ना शऊर जगाना, शऊर समझते हैं? हाँ, मैं समझ गया, उसके अंतरात्मा को जगना, आत्मा को जगाना है उसको। उसे यही समझाना कि तेरा पालनहार और मेरा पालनहार ना एक है। अब सुनो, मैं बताता हूँ, सुन लिया आपने? भाई साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही कि हम करप्शन का पार्ट है खुद ही, और फिर भी हम करप्शन पे बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो स्थिति क्या है बता देता हूँ आपको। एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ आपको। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जो सुनते हैं हम वो समझते नहीं। तो एक गांव में एक लड़का था, उसका नाम था रामू। उस रामू को स्कूल के टीचर ने समझाया कि बेटा जल है तो कल है, जल ही जीवन है, पानी का संरक्षण ही बहुत ज़रूरी है। पृथ्वी का यूँ तो 3/4 हिस्सा जो है वो पानी है, लेकिन जो पानी पीने योग्य है वो 1-2-3% ही है। तो इसलिए जल को बचाना है, इसलिए जीवन बचाना है। और पानी हम बर्बाद करते हैं रोज़ाना, और एक आंकड़ा ये कहता है कि सबसे ज़्यादा जो पानी बर्बाद किया जाता है वो नहाने में किया जाता है। तो रामू को सारी बातें समझ में आई कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है, पानी को बचाना है। हर चीज़ में पानी है, खाने में पानी, नहाने में पानी, जाने में पानी, आने में पानी, समुद्र में पानी, झरने में पानी, झील में पानी, हर तरफ पानी पानी, आंखों से निकले तो पानी। समझ गया कि पानी बहुत पानी बचाना है, पानी बचाना है। उन्होंने कहा पानी सबसे ज़्यादा बर्बाद कहाँ हो रहा है? ये नहाने में। नहाना छोड़ दे। उन्होंने कहा नहाना कैंसिल। अब नहाना कैंसिल, अब समझिएगा गाँव की कहानी है। अब कोई एक आदमी एक दिन ना नहाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक हफ्ता ना नहाए फर्क पड़ता है, 1 महीना ना नहाए बहुत ही फर्क पड़ता है। अब जब वो 1 महीना नहीं नहाया तो उसके शरीर से बदबू आने लगी। गांव वाले उसके पास नहीं बैठते या उसको उठा देते जहां बैठते, जहां से वो गुजरता पता चल जाता रामू जा रहा है। रामू कहीं भाई भीड़ में बैठने लायक नहीं बचा, पानी बचाने के चक्कर में क्या पाप था उसका। अब क्या हुआ कि रामू ने एक दिन सोचा कि इस बुराई को खत्म कर दिया जाए, नहा लिया जाए। घर गया कि मम्मी नहाना है, मम्मी बोले साबुन से नहाना है, तो साबुन ले लो, फिर उसी से कपड़े भी धोने हैं। हाँ ठीक है, 2 रुपए का साबुन लिया। गांव की बात है, वो बट्टी वाला साबुन आता था। वो घाट पे गया, सीढ़ियों पर जाके सोचा पहले कपड़े धो लूं। उधर गांव वाले खुश कि नहाने गया भाई, बदबू गई। पूरे गांव में खुशखबरी थी कि भाई रामू की शरीर की बदबू जाने वाली है, ये गांव बदबू मुक्त होने वाला है। तो भाई बदबू जारी है, ख़त्म करो बात को।
गांव वाले खुश, कहीं ढोल नगाड़ा ताली चटकारे चल रहे हैं, और रामू बिस्तरे पे मतलब उधर घाट पे कपड़े धो रहा है। साबुन जब पानी में मिला तो चिकना हुआ और साबुन फिसल के चला गया नहर में। अब रामू ये सोच रहा है कि मैंने महीने भर जो पानी बचाया है साबुन घोल के सब खराब कर दिया। रामू ने कहा अब नहाना कैंसिल, कंधे पर शर्ट रखी, वापिस चला। आदमी बोले भैया क्या हुआ, तो बोलता है धोए से बिन धोए अच्छे, अगर मैं कपड़े नहीं धोता तो बढ़िया था। फिर कोई मिला के नहाया नहीं, बोले धोए से बिन धोए अच्छे। फिर कोई मिला के भाई क्या हुआ, नहाया नहीं, धोए। भैया वो यही रटे जा रहा है। घर गया, मम्मी बोली नहाया क्यों नहीं, बोला धोए से बिन धोए अच्छे। मम्मी बोली जा परे को मर, बोला धोए से बिन धोए अच्छे। रात हो गई, बोला खाना खाएगा, बोल रहा धोए से बिन धोए अच्छे। माँ बड़ी टेंशन में आई कि इसको हुआ क्या है। माँ बोली हुआ क्या है तुझे, बोला धोए से बिन धोए अच्छे। माँ बोली इसको कोई बीमारी हो गई है। डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने आला लगाया, चेक किया, पूछता क्या हुआ, बोलता धोए से बिन धोए अच्छे। कोई बीमारी तो बता, कहता धोए से बिन धोए अच्छे। डॉक्टर समझदार था, उसने कहा कि माँ जी इसको लगा सदमा, एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, 50 रुपए का लगेगा, सुबह तक ये बिल्कुल टनाटन। लेकिन माँ को यकीन नहीं, माँ बोली लगा दो, लगा दिया और बोली कि अभी लोगे तो 50 और सुबह लोगे तो 100। तो डॉक्टर बोला रात की बात है, सुबह ही ले जाऊंगा 100 रुपये। वो चला गया, बच्चा सो गया। माँ सुबह उठी, रामू मुंह धोता है, ब्रश करता, कहता मम्मी नाश्ता दे दो। माँ खुश हुई कि मेरा बच्चा ठीक हो गया। माँ ने फटाफट चाय दी, पराठा दिया। बच्चा पराठा चाय में डुबोता है, मुंह की तरफ ले जाता है। माँ ने पूछा कल हुआ क्या था तुझे, उसे याद आया, पराठा छोड़ा, बोला धोए से बिन धोए। माँ बोली मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी कि हुआ क्या तुझे, बोला धोए से बिन धोए अच्छे। शुरू हो गया। माँ को भी बड़ा गुस्सा आया, चाय का बर्तन दीवार में फेंक के मारा। बोली पूछे से बिन पूछे अच्छे। जैसे पूछ के गलती कर दी मैंने। अब पड़ोसन आ रही है कि माँ जी चीनी मिलेगी क्या, माँ बोल रही है पूछे से बिन पूछे अच्छे। बेटा तू ही ला दे, बोला धोए से बिन धोए अच्छे। अब मसला गड़बड़ है। ऐसे करते करते 2-4 लोग आए, बोले पूछे भैया हुआ क्या, वो बोले पूछे से बिन पूछे अच्छे। और बेटा तुझे धोए से बिन धोए अच्छे। डॉक्टर भी खुशी खुशी आया कि भाई सुबह तक तो सेट है मामला। डॉक्टर बोला लाओ माँ जी फटाफट 100 का नोट दो। माँ बोली पूछे से बिन पूछे अच्छे। भूल के पैसे गए ना। डॉक्टर बोला हुआ क्या, बेटा तेरी तबीयत ठीक है, कह रहा धोए से बिन धोए। अब बोले कोई फीस देगा मेरी, तो बेटा बोले पूछे धोए से बिन धोए अच्छे, और माँ बोल रही पूछे से बिन पूछे अच्छे। लास्ट में डॉक्टर भी परेशान होता है, वो एक इंजेक्शन निकालता और अपने ही लगा डालता है और कहता 100 उधार से 50 नगद अच्छे। तो मसला जो यहाँ पर है, हम सारी चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन कल जाके फिर करप्शन करेंगे, इसलिए चर्चा से बिन चर्चा अच्छे। इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है जब तक हम पावर में नहीं या और हम कर भी लें तो ना करने वालों की तादाद ज़्यादा है। ना कर, ये तो बात है, ना करने वाली तादाद ज़्यादा। आज बात यह है कि शुरुआत अपने से होती ज़रूर है, मगर हमारा जो देश है ना वो मानवों से ज़्यादा दानवों का हो चला है। यहाँ आप कितने भी रिफॉर्म लाने की कोशिश करें, आपके रिफॉर्म्स को कुचल दिया जाएगा, है ना। तो बस मैंने छोटी सी पेशकश करी आपके सामने। बहुत बढ़िया। लेकिन सर पता क्या है, जैसे मतलब बोलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बोल रहे, जब तक बोलेंगे नहीं तो फिर सामने वाले को लगेगा वो बोलने वाला है ही नहीं। अपन लेकिन एक तो फ्री है। एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक स्टोरी क्या है, दिल पहले टूटता है या पुल या सड़कें? एक इंसिडेंट हम लोग जज बैठे तीनों, जो हम तीनों जज बैठे। नहीं भाई साहब, हो गया चार्ज, हो गया। एक इंसिडेंट बताता हूँ, बोलने वाली बात है भाई साहब, सुनिएगा। एक इंसिडेंट सुनिए सर, दिल्ली का एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको कि बोलने से क्या हो सकता है और कितनी जल्दी हो सकता है। ये भी एग्जांपल मेरे फेसबुक पे वो लाइव ही पड़ा होगा, आप ढूंढ सकते हैं। मैं रहता था जसोला, तो जसोला से जैसे सीपी आना है तो अपना ये बोटैनिकल से चेंज करके आ जाते थे।
वो वायलेट लाइन और इधर से फिर ब्लू लाइन। तो एक बार मैं रात को सीपी से वापस जा रहा था, तो बोटेनिकल पे जो ट्रेन आती है जनकपुरी तक, वो 11:25 का उसका लास्ट टाइम था, जो मुझे याद है, हो सकता है 2-4 मिनट के लास्ट टाइम था। लेकिन 11 बजे वहाँ पे मेट्रो खड़ी हुई आके बोटेनिकल पे, और वो मेट्रो चली नहीं 11:25 तक। 25 मिनट उन्होंने वहाँ पे रोक के रखी, फ्रीक्वेंसी कम थी जैसे भी था, आई डोंट नो। उसके बाद में 11:25 पे मेट्रो चली, और उसके एक स्टेशन के बाद में वो आता है कालंदी कुंज, नीचे यमुना जी है और जंगल, क्या है आसपास कुछ है नहीं, कोई ज़्यादा कोई वो नहीं। अब वहाँ पे मेट्रो में अनाउंसमेंट हुई कि इस मेट्रो को खाली कर दीजिए। अपन क्या है, अपन लोग भूत लोग हैं, जैसा नेताजी बोल देते हैं, जैसा गवर्नमेंट बोल देती है, जो कम सारे बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। अब क्या हुआ, 10 मिनट और निकल गए। 10 मिनट बाद अनाउंसमेंट होती है कि इस मेट्रो के बाद में ये जो चली गई बस, अब इसके बाद में कोई भी मेट्रो जनकपुरी पश्चिम तक के लिए नहीं है। इट मीन आपने लोगों से पैसा लिया, किसी गरीब आदमी की जेब में वही 50-60 रुपए थे, उसने टोकन लिया जनकपुरी पश्चिम पहुंचने के लिए, आपने उससे पैसे ले लिए, उसको जंगल में छोड़ दिया, किया ना ऐसा, गुंडागर्दी। अच्छा, उस मेट्रो में क्या कहते, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, अकेली लड़कियां थी, सब लोग थे। अब क्या हुआ, जब ये अनाउंसमेंट हुई, थोड़े से परेशान तो हुए, लेकिन हम तो बुत हैं, जो हुक्म सरकार, मुंह उठाया और चल दी। हम तो 5-5 साल की बात था, हम तो अच्छा सारे नीचे उतर रहे हैं, सारे ऐसे सीढ़ियों से आ रहे हैं, मैं आगे था, मेरा खून पूरा खोला, मेरा पास में ही था, मैं वॉक करके जा सकता था नीचे, ऑटो भी को ना मिल जाता, वो वॉक करके भी चला जाता। मैं नीचे आ रहा तो मैं सबसे आगे था, एकदम से आवाज़ आई, मैंने सीधा चिल्ला के बोला सब पे, मैंने जब तक तुम पागल बनोगे, मैं जब तक ये बनाते रहेंगे ना, बनते रहना तुम ऐसे, जब तक नहीं बोलोगे ये पागल बनाते रहेंगे। मैंने इतना बोला, पता नहीं क्या हुआ, मैंने पूरे अपने जोश से बोला जो बोलना था, सारे के सारे लोग मेरे पीछे। मैंने कहा मैं लड़ूंगा, जिसको लड़ना मेरे साथ आगा। मैं आया, जो अपना ये कंट्रोल नहीं है, ये पहले जो अपना जो इनका सर्विस वाला है, टिकट काउंटर, हाँ टिकट वाला काउंटर, वहाँ पे पहुँचा, मैं उनसे बात करी, मैंने ऐसे बात है, मैंने कहा क्या टाइमिंग है वहाँ, या वहाँ से, और क्या लास्ट जाती है, सारा पूछा। वो गलत बोल रहा है जानबूझ के, मैंने चिल्ला दिया उस पर, सारे लोग मेरे साथ खड़े पीछे, मैंने चिल्लाया, इतने में सिक्योरिटी आ गई, सिक्योरिटी आके मेरे पे चिल्ला रही है, गलत बात हो रहा है, ये कर रहा है, नेता बन रहा है। अगर नेता बनूंगा, मीडिया भी बुलाऊंगा, यहीं बैठूंगा, अरे जनता भी बैठेगी। तुमने लोगों को पैसे लेके तुमने जंगल में छोड़ दिया है, गुंडा कर दिया। वो मेरे को अंदर ले गए कंट्रोल रूम में, जो वहाँ पे जो उनके फ्लोर इंचार्ज होते हैं, जो भी होते हैं, वहाँ गए, वहाँ जाके बोले, अरे तू जाना, कहाँ रहता है, मैं यहाँ रहता हूँ, क्या तू जाना, तू तो चला जाएगा पैदल, क्यों लीडर बन रहा है। मैं कहा सर लीडर ना बने, आप गुंडागर्दी कर रहे हो, हम लीडर भी ना बने। मैं कहा सर आज मेट्रो आएगी, इस मामले आज रात को जापान सबसे अच्छा है, वहाँ पे 1 मिनट भी वो नहीं होता सर, यहाँ कहाँ है, यहाँ तो आसपास भी नहीं जापान के। वही मैं कह रहा हूँ। तो मैंने बोला सर आज मेट्रो आएगी, रात के 12 बजे मेट्रो आएगी, यहाँ पे बुजुर्ग हैं, लेडीज हैं, अकेली लड़कियां हैं, ठीक है, यहाँ पे आज मेट्रो आएगी, रात को 12 बजे रिकॉर्ड टूटेगा मेट्रो का। बिल्कुल है, मैंने बोला और उन्होंने बोला ठीक है। मैं कहा सर 10 मिनट है आपके पास। मैं बाहर आया, मैं लाइव आया फेसबुक पे, लाइव आके मैंने लोगों से सबसे बात कराई, लेडीज से, बुजुर्गों से सबसे बात कराई। ये होने के बाद में सही 10 मिनट के बाद ये बाहर आते हैं और बोलते हैं सर मेट्रो आ रही है। मैंने सर कहाँ तक आ रही है, कहते हैं जनकपुरी पश्चिम तक आ रही है। स्पेशल मेट्रो आई और सब लोग ऊपर आए, मतलब मैंने सिर्फ बोला था, मैं कौन हूँ, मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन सब लोग आके मेरे को जपकियाँ डाल रहे थे, बुजुर्ग आके आशीर्वाद दे रहे थे और बोल रहे थे भाई साहब क्या मजे ही आ गए। सिर्फ बोला था मैंने सबको बोला कि आप बोलना सीखिए। इन्होंने आपको छोड़ दिया रास्ते में, आप मुंह उठा के घर जा रहे हैं। नहीं जहाँ गलत हो रहा बोलिए। अच्छा बोले, रात के 12 बजे मेट्रो आई, रिकॉर्ड है मेरे ख्याल में जब से मेट्रो बहुत अच्छी बात। फेसबुक पे पड़ा मेरे पूरा लाइव। सस्पेंड कर दिए जाते भाई, जापान में है ऐसा सिस्टम बना रखा है, संसद तक बात पहुंच जाएगी अगर एक ट्रेन मेट्रो भी लेट होगी 1 मिनट भी। और बजाते रहो, जापान से कंपेयर करना कान खोलने जरूरी है सर। तुमने नहीं बताया पीएम बनने के बाद क्या करोगे? पीएम बनने के बाद तो भैया मैं बहुत कुछ करने जाऊंगा। पूरे टाइम मेहनत कर रहे हैं।